दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक न्यूज़ 360 में। आज के इस वीडियो में पेपर इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। पेपर इंडस्ट्री की बात करते थे यार, गवर्नमेंट ने 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया था। बैन लगाने का रीजन ये था कि प्लास्टिक वेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम बन चुका है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट में यह बताया कि भारत एनुअली 3.5 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। प्लास्टिक यूजर्स को डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया। प्लास्टिक बैन से पेपर इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक कॉमनली हर एक जगह यूज होता है। पैकेजिंग या स्टोरेज बैग्स या कैरी बैग, इन सभी में प्लास्टिक ही यूज होता है। गवर्नमेंट के बैन के बाद पेपर इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ चुकी है। पेपर बैग्स की बात करते हैं या पेपर प्लेट्स की बात करते हैं, पेपर स्ट्रॉज, पेपर फूड कंटेनर, पेपर प्रोडक्ट डिमांड के साथ ही साथ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी और साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्री की ग्रोथ भी देखने को मिली है। पेपर इंडस्ट्री में रिसेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस इन्वेस्टमेंट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पेपर के नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। बैन के बाद प्लास्टिक नीड्स को पेपर इंडस्ट्री से फुलफिल कर सकती है। प्लास्टिक बैग की बात करते हैं या प्लास्टिक स्ट्रॉ की बात करते हैं, ये सभी डिमांड्स को पेपर इंडस्ट्री फुलफिल कर सकती है। 2022 के डाटा के हिसाब से ग्लोबल मार्केट में पेपर एंड पुल मार्केट की भारत की हिस्सेदारी 5% की ही है और बाकी बचे 95% दीगर कंट्रीज की है। भारत की पेपर एंड पल्प मार्केट साइज के बारे में बात करें 2023 में $14.75 बिलियन का है। 2030 तक पेपर इंडस्ट्री या पेपर मार्केट साइज 35.75 बिलियन का होगा। आने वाले सालों में यानी 2030 तक पेपर इंडस्ट्री का मार्केट डबल होगा। 2024 से 2030 तक सीजीआर को 13.4% की देखने को मिलेगी। पेपर इंडस्ट्री एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्री है। इस पेन स्टॉक के ऊपर आगे बात करने वाले उसके प्रोडक्ट्स सभी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। यानी पेपर प्रोडक्ट्स की बात करें, पेपर प्लेट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी गवर्नमेंट के रेगुलेशन एंड पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। ये कंपनी वन ऑफ द इंडियन लार्जेस्ट वुड एंड एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट वुड चिप्स, विनर वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेसिडेंस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। आगे शेयर प्राइस के ऊपर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। स्टॉक के भाव की बात करते हैं, इसका भाव 106.70 पैसे पे चल रहा है। 5 साल की रिटर्न की बात करें, शेयर ने 5 साल में 59.35 पैसे का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की रिटर्न की बात करें, शेयर ने 1 साल में 5.23% की रिटर्न बना के दिए। 1 साल या 5 साल की बात करें, इस शेयर ने 1 साल या 5 साल में अच्छे खासे रिटर्न नहीं देखे गए। आने वाले दिनों में उनकी ऐसी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। सिंगल प्लास्टिक बैन के बाद पेपर इंडस्ट्री की ज्यादातर डिमांड में बढ़ोतरी देखी गई है। जो भी सेक्टर, जो भी इंडस्ट्री, उसके प्रोडक्ट को लेकर डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उस कंपनी का भी फंडामेंटल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होगा और उसके सीजीआर ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे ही शेयर आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर बनते हैं। कुछ स्टॉक होते हैं प्रेजेंट उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, पर आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वो स्टॉक लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत से स्टॉक है शेयर मार्केट में इनिशियली उसकी कुछ डिमांड नहीं देखी या कुछ ग्रोथ नहीं देखी गई थी, पर अभी वो स्टॉक हम नहीं सोच सकते उतना आगे जा चुका है, यानी उतना रिटर्न बना के दे चुका है। 100 या 200 या 1000 तक भी रिटर्न बना के देते हैं। बस हमें चाहिए कि स्टॉक के ऊपर अपनी रडार बनाए रखना है, उसके फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर एनालिसिस करते रहना। जितने खुद की स्टॉक्स को लेकर एनालिसिस स्टडीज होगी उतना ही स्टॉक ऊपर आपको भरोसा होगा। आगे सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। सीजीआर शेयर्स की बात करते हैं, स्टॉक ने 10 साल में 21% रिटर्न बना के दिए। वही 5 साल की रिटर्न की बात करें, स्टॉक ने 24% की रिटर्न बना के दी। वही 3 साल की रिटर्न की बात है, स्टॉक ने 3 साल में 32% की रिटर्न में बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीटीएम शेयर्स के बारे में, टीटीएम शेयर्स में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सीजीआर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी की कमाई के बारे में बात करते, कंपनी ने 10 साल में 30% को प्रॉफिट बना के दिए। वही 5 साल की प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी ने 5 साल में 23% की प्रॉफिट बना के दिए। वही 3 साल की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, 3 साल प्रॉफिट में वापस बढ़ोतरी देखने को मिली है, 28% की प्रॉफिट दिखी गई है। वही टीटीएम प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, यानी टीटीएम कमाई के बारे में बात करते हैं, टीटीएम कमाई में 24% की प्रॉफिट देखने को मिली। आगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं। कंपनी की सेल्स देखते हैं तो कॉन्स्टेंटली सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2019 738 करोड़ से मार्च 2023 1088 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही टीटीएम शेयर्स के बारे में, टीटीएम शेयर्स में 1811 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के मार्जिन के बारे में बात करें, 2019 से 2021 तक कंपनी के मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2022 में 2023 से कंपनी के मार्जिन में घटोतरी दिखी गई, यानी 21% 2022 में मार्जिन देखा गया था। वही 2023 में 22% की मार्जिन देखने को मिला। टीटीएम मार्जिन के बारे में बात करें, टीटीएम मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 26% की मार्जिन देखने को मिला। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, 2019 से बेस कंपेयर करते हैं तो 2023 तक लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में, यानी 2019 में 88 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वही 2023 मार्च में 192 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। टीटीएम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, टीटीएम नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी टीटीएम नेट प्रॉफिट में 218 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। बोरिंग की बात कर रहे हैं, कंपनी की लगातार 2019 से बोरिंग देखने को मिली। मार्च 2022 में बोरिंग 443 करोड़ की बढ़त देखने को मिली थी। वही मार्च 2023 में बोरिंग में घटोतरी देखने को मिली। 435 करोड़ का कंपनी का बोरिंग है, यानी पिछले साल 2022 से 2023 में 9 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिला है बोरिंग में। आगे कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 1083 करोड़ का है। पीए रेशियो की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पीए 7.20 टाइम पे चल रहा है। स्टॉक पीए रेशियो की बात करें, स्टॉक पीए रेशियो 4.9 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, यानी इंडस्ट्रियल
पे से स्टॉक पी रेशो यानी आपको स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा है और इसमें वैल्यूएशन भी अच्छी खासी देखने को मिली। मार्केट के इस उतार चढ़ाव गिरावट में ऐसे स्टॉक को सर्च करना चाहिए, ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जिसका पी रेशो इंडस्ट्रियल पी से कम हो या सस्ता हो या उसमें अच्छी खासी वैल्यूएशन भी देखने को मिली हो। तो ऐसे स्टॉक आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर बनते हैं। गिरावट की बात करते हैं तो इसमें कम गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पीओ से लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आगे कंपनी का आरओसी एंड आरओई की बात करें, कंपनी का आरओसी 2.3% पे ट्रेड कर रहा है। वही कंपनी के आरओई की बात करें, कंपनी का आरओई 30% पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की रिजर्व्स के बात करें, स्टॉक ने अपने रिजर्व्स अच्छी खासी मात्रा में रिजर्व्स की होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिली, यानी 843 करोड़ की इस कंपनी की रिजर्व्स में होल्डिंग देखने को मिली। वही कंपनी की डेप्ट इक्विटी के बारे में बात करते हैं, यानी डेप्ट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का डेप्ट 0.5 टाइम है। जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम पे नीचे रहता है उस कंपनी के ऊपर आपकी रडार रहनी चाहिए, और जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम पे ऊपर रहता है वो बहुत ही रिस्की कंपनी होती है और वैसे कंपनी पता नहीं कब दिवालिया हो जाए। जितना हो सके जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से नीचे रहता है उसके ऊपर ही आपकी रडार होनी चाहिए क्योंकि वो कंपनी सेफ होती है। कंपनी की डिविडेंड की बात करते हैं, इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया, यानी इसका कंपनी का डिविडेंड 0.92% का डिविडेंड देखने को मिला, यानी ना कि सिर्फ होल्डर्स ने इस कंपनी में शेयर मार्केट से कमाई की है, डिविडेंड से भी कमाई देखने को मिली है। स्टॉक ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं, स्टॉक का नाम टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड। आगे बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर बात करने से पहले कोई बयान सेल्फ की नरेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। इस कंपनी की शुरुआत की बात करें, इस कंपनी ने अपनी शुरुआत 1980 से अपनी शुरुआत, और ये कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट इंटीग्रेटेड ओट एंड एग्रो बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टाटा लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट्स के यूजर्स के बारे में बात करते हैं तो प्रिंट ऑफ बुक्स में इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं, डिक्शनरी, एनवलप्स, डायरीज, कैलेंडर, कंप्यूटर, स्टेशनरी, कॉपी, इन सभी चीजों में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। आगे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि सुपर स्नो व्हाइट पेपर, मैप लिथियो पेपर, कलर्ड पेपर, लेडजर पेपर, ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी ने रिसेंटली दीगर नए प्रोडक्ट्स भी ऐड किए आफ्टर सिंगल यूज प्लास्टिक के बाद। ये सभी पेपर प्रोडक्ट्स है जैसे कोपियर, सरफेस साइज, मोमोलिटो, कप स्टॉक, विटिंग बेस एंड कैरी बैग्स पेपर, ये सभी पेपर प्रोडक्ट्स है। रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं यानी सेगमेंट बेस्ड रेवेन्यू के बारे में बात करें, इस कंपनी ने कुल पेपर से 84% का रेवेन्यू जनरेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम से 15%। इस कंपनी के क्लाइंट के बारे में बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन से पूरे भारत से इस कंपनी को 40% से अधिक का रेवेन्यू जनरेट होता है और दीगर 60% का रेवेन्यू पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी से रेवेन्यू जनरेट होता है। मेन क्लाइंट के बारे में बात करें, बाल भारतीय, असम टेस्ट कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे, हिमाचल प्रदेश बोर्ड, वेस्ट बंगाल टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन और दीगर क्लाइंट्स। गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी चेंज करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है। इस नए पॉलिसी के तहत पेपर इंडस्ट्री स्पेशली टाटा इंडस्ट्री ज्यादातर पैदा होने वाला है। नए एजुकेशन पॉलिसी आने से बुक में भी चेंजेस आते हैं। नए बुक बनाने के लिए पेपर्स की जरूरत होती है। पेपर इंडस्ट्रीज को इस नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत तभी पेपर इंडस्ट्रीज में इससे प्रोडक्शन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इससे कंपनी की प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इससे कंपनी की ग्रोथ में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मुक्तसर पंजाब में 2,50,000 MTPA मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी ने कमिटमेंट दिया है कि नए 4 पेपर मशीन डालने का। इस मशीन की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 1 लाख TPA है। कंपनी ने खुद 440 एकर्स में यूकेलिप्टस प्लांटेशन डाला है। प्लांटेशन की स्पेशलिटी है कि इसके लिए जो पानी इस्तेमाल होता है वो टोटली वाटर ट्रीटेड डिस्चार्ज पानी होता है और इस प्लांटेशन का जो वेस्टेज होता है वो पावर प्लांट में यूज होता है। टाटा इंडस्ट्री आगे से पेपर इंडस्ट्रीज में काम करती है। इस कंपनी के पास पावर जनरेशन भी है, यानी कंपनी के पास सेल्फ सफिशिएंट पावर एस्टेब्लिशन को जनरेशन प्लांट है। इस प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो 4.95 मेगावाट जनरेट होता है। कंपनी न आगे सिर्फ पावर प्लांट में काम कर रही है बल्कि सोलर पावर प्लांट में भी काम कर रही है। सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी यानी पावर कैपेसिटी के बारे में बात करें 6.5 मेगावाट कैपेसिटी जनरेट होता है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात करें, कंपनी कुल पान इंडिया में प्रेजेंट है और इस कंपनी के पास 80+ डीलर्स है, 3 ब्रांच ऑफिस है। प्लेसेस के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर में इन जगह कंपनी के ब्रांचेस प्रेजेंट है। आगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, कंपनी के पास 52.46% की होल्डिंग देखने को मिली और एफआईएस की होल्डिंग के बारे में बात करें, एफआईएस की होल्डिंग 2.84% की होल्डिंग देखने को मिली। इस कंपनी के अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग के बारे में बात है, इस कंपनी में अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग भी देखने को मिली, यानी 0.08% की देखने को मिली। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करें, पब्लिक के पास 44%, 62% की होल्डिंग देखने को मिली। आगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स के ऊपर 82% पास है। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो 50 DME 200 DME अभी डाउनफॉल श्योर है। यदि इसकी क्लोजिंग 106 से नीचे होगी मुमकिन है कि 10% से अधिक तक गिरावट देखने को मिलेगी। अभी शेयर अच्छा खासा करेक्शन पे मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।